नमस्कार दोस्तों, कितना डीए बढ़ने वाला है 1 अक्टूबर 2025 से। देखिए, ये जो आईडीए है, ये आईडीए साल में 4 बार चेंज होता है। चेंज इसलिए मैं बोला कि कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। तो आईडीए जो होता है वो आपका सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो इंडेक्स है उसके ऊपर आईडीए निर्भर करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सीपीआई जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स जून का महीने में और जुलाई का महीने का रिलीज हुआ था। तब मैंने अगस्त में कितना सीपीआई आईडब्ल्यू हो सकता है उसका एजम्पशन देके, अगर बढ़ेगा अगर कमेगा, उसके ऊपर कितना डीए हो सकता था उसका मैंने एक रेंज बताया था। मैंने बताया था कि जो प्री रिवाइज्ड स्केल है, ये आपका प्री रिवाइज्ड स्केल में, यानी कि 2007 का जो प्री रिवाइज्ड स्केल है, जो सीपीएसई प्री रिवाइज्ड स्केल में आते हैं, वो सीपीएसई जैसे कि बीएसएनएल हो गया, आपका एमटीएनएल हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो सीपीएसई है ये सब प्री रिवाइज्ड स्केल में आते हैं। ऑयल सेक्टर वाले सब नया स्केल में आते हैं, ठीक है। कोल इंडिया भी नया स्केल हो गया, सेल का भी नया स्केल हो गया। खैर देखिए, ये जो प्री रिवाइज्ड स्केल में जो डीए कितना बढ़ेगा वो आपको मैं बोला था कि 1 तारीख में बता दूंगा, क्योंकि 30 तारीख को यानी कि 30 सितंबर को जो अगस्त का जो सीपीआई आईडब्ल्यू है वो रिलीज हुआ है। तो ये आपका रिलीज होता है 30 सितंबर को ये आपका रिलीज हुआ है। देखिए दोस्तों, आपका जो एवरेज सीपीआई आईडब्ल्यू था जून महीने में वो 417.6% था, और जो सीपीआई आईडब्ल्यू जुलाई महीने में वो आपका 421.92% था। मगर अगस्त महीने में जो सीपीआई आईडब्ल्यू हुआ है वो 423.65% हुआ है, जिसके वजह से आपका जो एवरेज है सीपीआई आईडब्ल्यू का 421.1% हो गया है। और इसके वजह से आपका जो आईडीए है, ये आईडीए प्लस 6.2% बढ़ने वाला है। जैसे कि पहला जो क्वार्टर है, पहला क्वार्टर में आपका 2% बढ़ा था, नेक्स्ट क्वार्टर में पहला क्वार्टर में 2% बढ़ा था, नेक्स्ट क्वार्टर में आपका 2.2% कम हो गया। उसके बाद फिर जो क्वार्टर आया उसमें 0.1% बढ़ा। मगर इस क्वार्टर में रियली एक बढ़ने वाला है, 6.2% बढ़ने वाला है। तो पहले जो आईडीए था वो 227.1% था, वो बढ़ के 233.3% होगा। तो ये जो वित्तीय वर्ष है, ये वित्तीय वर्ष में पहला जो रियली बढ़ने वाला है, जैसे 0.1% को बढ़ने वाला नहीं कहा जा सकता है, तो ये इसमें 0.1%, 0.2% ऐसा बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मगर ये 6.2% जो है 6.2% इसमें बढ़ेगा। तो ये जो स्केल ए से प्री रिवाइज्ड स्केल में होता है। तो अगर आपको जो रिवाइज्ड स्केल हो 2017 वाला अगर किसी को स्केल है, तो वो 2017 वाला क्या होगा? देखिए, 2007 के बाद 2017 में जो स्केल हुआ ना, तो उसमें तो आपको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जैसे कि 2.57 अगर आपको 15% फिटमेंट दिया गया, हाँ, तो अगर आपको 5% फिटमेंट दिया गया तब भी 2.4% होगा। अगर 0% फिटमेंट होगा तो 2.28% ऐसे करीब करीब होगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये आपको डीए के ऊपर भी नजर आएगा। यानी कि जो 2017 वाले हैं वो लोगों का डीए 6.2% नहीं बढ़ेगा, वो लोगों का 2 से 3% के बीच में आपका डीए रहेगा। 2.5% ही बोल सकते हैं, 3% भी नहीं होगा, उस हिसाब से डीए बढ़ेगा, ठीक है। और जो 2007 वाले जो है, जो प्री रिवाइज्ड स्केल में रहते हैं, प्री रिवाइज्ड स्केल वाले, तो उनका 6.2% डीए बढ़ेगा। तो अच्छा खासा बढ़ेगा। अभी ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट इसके वजह से जाता है कि अभी आपका जो बाढ़ आया, इसके वजह से जो फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ये फूड थोड़ा इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ,
और आपका जो रसिया यूक्रेन वार, इजराइल पैलेस्टाइन वार, ये जो सब वार के वजह से ना, ये जो इतना वार दुनिया में हो रहा है और अमेरिका का जो व्हिम्सिकल एटीट्यूड है, ये सब के वजह से आपका क्या हुआ कि जो आपका इन्फ्लेशन है थोड़ा ट्रिगर किया, इसके वजह से तो ये सब के वजह से आपका अगस्त का सीपीआई थोड़ा इंक्रीज किया। मैं बोला था कि सीपीआई शायद मैं जहां तक मैं देखा कि ये जो जून का महीना और जुलाई का महीना अगर यही ट्रेजेक्टरी बना रहा तो 6 के ऊपर भी चला जा सकता है अगर आपका लाख अच्छा हुआ। तो देखिए यहाँ पे वही ट्रेजेक्टरी मेंटेन हुआ है, यहाँ पे भी जैसे 4 बढ़ा था, यहाँ पे 2 बढ़ा है, ठीक है। तो ये जो 2 बेसिस पॉइंट बढ़ा है यहाँ पे, इसके वजह से आपका हुआ। तो अगर इसका बीच में रहता तो वो थोड़ा कम होता। तो मैंने उसीलिए बोला था कि 5.5 से आपका 6% जो है ये तो बढ़ने वाला ही है। अगर लाख खराब रहा तो 5.5 बढ़ेगा, अगर लाख अच्छा रहा तो आपको 6 के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए थोड़ा लाख अच्छा रहा, उसीलिए आपको 6.2 आपका आईडीए बढ़ने वाला है, जो 2007 वाले जो प्री रिवाइज स्केल में आते हैं उसके लिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग फिर जो नया जो क्वार्टर आएगा उस क्वार्टर में कैसे डीए बनने वाला है, जैसे 2 महीना बीत जाएगा उसके बाद हम लोग फिर वीडियो लाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज के बीच में शेयर कीजिए, जैसे पता चले कि कितना डीए बढ़ने वाला है। और इसका जो इफेक्ट है, आपका जो अक्टूबर महीने का जो सैलरी होगा, 2025 का अक्टूबर महीने का जो सैलरी होगा, उस सैलरी में इसका इफेक्ट मिलेगा। आपको डीए 6.2% बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो मैंने कोशिश किया सबको जितना भी न्यूज़ है उसको कवर करने के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल होता है इस बारे में तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।